नमस्कार नेपाली मित्रों, आपको इस भाग में 3 चीजें बताई जाएगी। पहला ये है कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एयर पोल्यूशन काठमांडू में बहुत ज्यादा हो गया है और काठमांडू को बहुत गंदा सिटी बताया गया। लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा कि काठमांडू को 2024 में सबसे सुंदर सिटी बताया गया है पूरी दुनिया में। हाँ दोस्तों, एक ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी है ट्रिप एडवाइजर, ये एक रिपोर्ट जारी करती है हर साल की कि किस साल कौन सा सिटी सबसे ज्यादा सुंदर माना जाएगा। तो 2024 में काठमांडू को सबसे ज्यादा सुंदर सिटी बताया गया है। और ये रिपोर्ट आप हमरो खबर, ऑनलाइन खबर और नेपाल टाइम्स ने भी 6 दिन पहले ये न्यूज आपको बताई थी। ठीक, अब दूसरा, शंकर पोखरेल ने कहा कि नेपाल में विदेशी जो हस्तक्षेप है उसे बंद करना होगा। तो दोस्तों, शंकर पोखरेल जी ने तो कह दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि नेपाल में कभी भी विदेशी हस्तक्षेप बंद नहीं हो सकता है, उसके कोई चांस नहीं है। जब सुगौली संधि हुई थी तभी से नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप चालू हो गया था और आज तक बरकरार है, यानी विदेशी हस्तक्षेप नेपाल में कभी बंद नहीं होने वाला। उसका मुख्य कारण क्या है कि नेपाल के दोनों साइड 2 बड़े देश हैं, चाइना और भारत। चाइना और भारत हमेशा एक ही कोशिश करेंगे कि नेपाल हमारे पक्ष में रहे, इसलिए नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप कभी बंद नहीं होगा, ये निश्चित जान लीजिए। भले ही शंकर पोखरेल जी ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप कम हो रहा है और पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए, लेकिन दिमाग में रख लीजिए, हमने जो कह दिया वही सही है। नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप कभी बंद नहीं होगा। सुगौली संधि के बाद अंग्रेजों ने नेपाल की विदेश नीति अपने हाथ में ले ली थी, ठीक है। और आज तक भी, अभी तक भी, प्रेजेंट टाइम में भी नेपाली नेताओं को वही करना पड़ता है जो कुछ विदेशी एजेंट लोग कहते हैं। यानी उसमें भारत हो सकता है या चाइना हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, यानी आज भी नेपाली नेताओं को विदेशी लोगों की बातें माननी पड़ती है। तो विदेशी हस्तक्षेप नेपाल में कभी बंद नहीं होगा, चाहे नेपाल कितनी भी ताकत लगा दे। और ये बात 100% सच है, भले ही आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हम गलत नहीं बताते हैं। अब आगे, नेपाल में जो चाइनीज एम्बेसडर बैठे हैं चेन सोंग, उन्होंने भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद की खूब तारीफ कर दी। जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर की खूब तारीफ की, क्योंकि हुआ क्या कि भारत ने ईरान के साथ में चाबार पोर्ट का 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। यानी भारत 10 साल के लिए चाबार पोर्ट पर बैठेगा। इससे अमेरिका नाराज हुआ और अमेरिका ने भारत को धमकी दे डाली कि हम भारत पे प्रतिबंध लगाएंगे। तो जवाब में जयशंकर ने कहा कि अब अमेरिका का प्रभाव समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, यानी अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है और अमेरिका हमें धमकी ना दे, अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। इस चीज पर चाइना की कुछ जो मीडिया है उन्होंने भी रिपोर्ट दी, ग्लोबल टाइम्स ने भी दी, और नेपाल में जो बैठे हैं चेन सोंग, उन्होंने भी प्रतिक्रिया में ये दिया कि डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा, समर्थन किया। ग्लोबल टाइम्स ने समर्थन किया, नेपाल में बैठे चेन सोंग चाइनीज एम्बेसडर उन्होंने समर्थन किया, और चाइना के कुछ समाचार पत्र है उन्होंने भी डॉक्टर जयशंकर का समर्थन किया कि डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा कि अब अमेरिका की पावर दिन प्रतिदिन घट रही है। चलिए अब बताते हैं कि क्या सच में अमेरिका की पावर घट रही है। देखिए दोस्तों, अमेरिका की पावर जितनी थी उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, घट बिल्कुल नहीं रही है, बढ़ रही है। और देशों की ताकत, कहीं रूस भी ताकतवर होता जा रहा है, चीन तो ताकतवर हो ही रहा है, इधर भारत भी ताकतवर हो रहा है, जापान भी बोल रहा है हम अपने हथियार स्वयं बनाएंगे, जापान भी ताकतवर हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि और देश ज्यादा ताकतवर हो रहे, अमेरिकी शक्ति घट नहीं रही है, अमेरिकी शक्ति थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन और देशों की शक्ति तेजी से बढ़ रही है, यानी उनकी विकास दर ज्यादा तेज है। अमेरिका में विकास दर 0.1% भी नहीं है, माफ कीजिए 1% भी नहीं है, उससे नीचे है, जबकि और देशों की विकास दर 5%, 7%, 8% है। इसलिए हो क्या रहा है, अमेरिकी पावर घट नहीं रही है, बल्कि दूसरे देशों की पावर बढ़ रही है। और जब दूसरे देशों की पावर बढ़ रही है तो वो अमेरिका की बातें नहीं मानते हैं। जैसे
अमेरिका ने भारत को पिछले 1 साल से अमेरिका चिल्ला रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन भारत खरीद रहा है, अमेरिका की बातें नहीं मान रहा है। इधर भारत ने $4 बिलियन के हथियार रूस को देना चालू कर दिया। ठीक है, $4 बिलियन के हथियार का समझौता भारत और रूस के बीच में हो गया कि भारत रूस को $4 बिलियन, लगभग 5 खरब 20 अरब नेपाली करेंसी होगी लगभग, शायद इतने रुपए के हथियार भारत रूस को देगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आज भी भारत के पास में 50% से ज्यादा हथियार रूस के हैं। रूस भारत को हथियार बेचता है, लेकिन इस बार रूस को कमी पड़ गई तो भारत $4 बिलियन के हथियार रूस को दे रहा है। इससे भी अमेरिका नाराज है। चीन को कहा, देखिए चीन की एक चीज क्लियर है, उसने कहा रूस को हम वैसी मदद कर देंगे, रूस से सामान खरीद देंगे, लेकिन रूस को हथियार नहीं देंगे, क्योंकि रूस को यदि चाइना हथियार देता है तो पूरा यूरोप नाराज हो जाएगा। और यूरोप का आपको पता है चाइना से बहुत बढ़िया व्यापारिक संबंध है पूरे यूरोप का, तो यूरोप को चाइना नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए चाइना ने रूस को हथियार नहीं दिए। भले उससे सामान खरीदा, रूस को पैसे दिए, लेकिन हथियार नहीं दिए। भारत क्यों हथियार दे रहा है? क्योंकि रूस के पास में भारतीय रुपया ज्यादा हो गया। भारत तेल खरीदता है, उसको रुपए देता है, क्योंकि डॉलर पे प्रतिबंध लगा हुआ है रूस के लिए। तो रूस के पास रुपया हो गया, तो रूस ने कहा रुपए मैं करूंगा क्या, पूरे वर्ल्ड में तो रुपया चलता नहीं है, इसलिए आप हमको हथियार ही दीजिए। और भारत ने हाँ कर दिया और हथियार भारत रूस को दे रहा है। तो अमेरिका का क्या है कि भारत के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है कि रूस को हथियार मत दे, नहीं तो हम भारत पे सैंक्शन लगाएंगे। तो अमेरिका भारत को धमकी दे दिया। तो जवाब जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है वही जवाब देता, उसने तगड़ा जवाब दे दिया अमेरिका को। और इसी चीज को लेके चाइना पूरी तरीके से खुश नजर आ रहा है, यहां तक कि नेपाल में बैठे चाइनीज एम्बेसडर वो भी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए भारत और चीन के बीच दुश्मनाई है, हालांकि भारत चीन इतने बड़े दुश्मन नहीं है कि आपस में लड़ मर जाएं, कुछ विवाद है, ठीक है। तो भारत चीन के बीच भले कितनी भी दुश्मनाई हो, लेकिन रूस को समर्थन भारत भी करेगा और चाइना भी करेगा। उसका मुख्य कारण है यदि रूस खत्म हुआ तो उसके बाद चाइना को अमेरिका ऐसे ही सैंक्शन, मात्र सैंक्शन लगा देगा अगर चाइना के ऊपर अमेरिका, तो चाइना वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। और जब चाइना बर्बाद हो जाएगा तो चौथी सैनिक पावर कौन है दुनिया में? भारत। तो भारत का नंबर है, यानी अमेरिका पहले रूस को बर्बाद करेगा, फिर चाइना को, फिर भारत को। ये बात चाइना भी जानता है और भारत भी जानता है, इसलिए वो रूस को बर्बाद नहीं होना देना चाहते। और रूस की मदद भारत भी कर रहा है और चाइना भी कर रहा है। क्यों कर रहा है एक बार फिर समझिए। रूस बर्बाद होने के बाद पूरी तरीके से रूस तबाह हो जाता है तो चीन का नंबर है, और जब चीन तबाह हो जाएगा तो भारत का नंबर है। और ये चीज भारतीय भी जानते हैं और चाइनीज भी जानते हैं, इसलिए वो रूस के पीछे से बैकअप लगा रखे हैं कि रूस मजबूती के साथ खड़ा रहे अमेरिका के सामने, रूस बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि क्लियर है, रूस के बाद चाइना बर्बाद, चाइना के बाद भारत बर्बाद। और तब पूरी दुनिया में हजारों साल तक अमेरिका की हुकूमत चलेगी, क्योंकि तब कोई भी देश अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में नहीं होगा। आज भी नहीं है, आज भी अमेरिका को टक्कर कोई सिंगल देश नहीं दे सकता है, न चाइना, न रूस, न भारत। तीन ही मुख्य शक्तियां दुनिया में, अमेरिका, चाइना, अमेरिका, रूस, चाइना और भारत, जो लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी तो छोटे देश हैं, ये लंबी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते हैं। और लंबी लड़ाई लड़ेंगे भी तो इनको सहयोग की जरूरत पड़ती है। भारत, चाइना, रूस और अमेरिका ये ऐसे देश हैं कि जो लंबी लड़ाई अपने दम पे लड़ सकते हैं, कारण इनकी इकोनॉमी भी तकड़ी है। और भारत चीन की जनसंख्या भी तकड़ी है, यानी सेना की भी कमी नहीं है भारत और चीन के पास में, तो इनके पास लड़ने की क्षमता है बहुत सालों तक। अगर रूस नष्ट हो गया, चाइना खत्म हो गया, भारत खत्म हो गया, तो उसके बाद हजारों साल तक अमेरिका ही महाशक्ति बना हुआ रहेगा, क्योंकि तब अमेरिका को कोई टक्कर नहीं दे सकता। और भारत ये जानता है, चाइना ये जानता है, इसलिए भारत चीन दुश्मन होते हुए भी रूस का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। नेपाल की न्यूज में आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन भारत ने $4 बिलियन हथियारों का समझौता रूस से कर दिया, यानी भारत $4 बिलियन के हथियार रूस को देगा। और एक चीज दिमाग में रख लीजिए, नेपाल में विदेशी हस्तक्षेप कभी भी बंद नहीं होगा। धन्यवाद।